नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमने जो कल काम छोड़ा था आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल हमने ब्रिटिश कालीन जो अधिनियम धाराएं थी उनको पढ़ चुके थे, जो उनके तहत पारित अधिनियम थे उनको पढ़ चुके थे। आज उसके आगे वो चैप्टर 3 जो है घटना चक्र का चैप्टर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए तुरंत शुरू करते हैं। देखिए, इसमें उसी तरह जैसे उसमें बताया था आपको कि हमने इसको टॉपिक वाइज लिख लिया है। वही चीज़ें जो घटना चक्र में इस विस्तार से दी हुई हैं उसी को हमने टॉपिक वाइज कर लिया है। ठीक है, पॉइंटेड फॉर्म में कर लिया है। टॉपिक वाइज पॉइंटेड फॉर्म में कर लिया। ठीक है, तो उसको चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, जो नेक्स्ट बात है तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, अगर व्यक्ति में पूछे कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग का गठन विचार किसने दिया था, एम.एन. राय जी ने दिया था। और यदि ये पूछे किस पार्टी ने मतलब कि सर्वप्रथम किया था, तो स्वराज पार्टी ने की थी संविधान सभा की मांग। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं तो लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग की गई थी। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में किस मिशन द्वारा किया गया था। ये देख सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है कि 1942 में क्रिस मिशन द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं तो लिखा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा संविधान सभा की प्रातिनिधिक निर्वाचन किया था। क्या इसमें 1946 द्वारा क्या था, प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन द्वारा गठन किया गया था। कहते हैं कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। क्या होनी थी? निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो इसे मोटे तौर पे था आपका, मोटे तौर पर 10 प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी निर्धारित थी। सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है, जो देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट आते हैं कि ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों में से किया जाना था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किया था, रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 1946 संपन्न हुआ। 296 जो सीटें थी उनमें से ब्रिटिश भारत की सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, देश इसमें क्या था कि देशी जो रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी। संविधान सभा जो जानते हैं अप्रत्यक्ष लोगों का परिणाम थी, सबको अधिकार नहीं था। तो राज्यों विधानसभाओं का क्या है उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। ठीक है, राज्यों और विधानसभाओं का उपयोग किसके लिए किया गया था? निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। मतलब कि प्रत्यक्ष लोग से इसमें लोग वोट नहीं किए थे इसको होने के लिए। जो प्रतिनिधि चुन के गए थे राज्यों में विधानसभाओं में, उन्हीं के द्वारा जो है कि जो संविधान सभा का जो है कि चयन किया गया, चुना गया उन्हीं के द्वारा। प्रत्यक्ष लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, हम लोगों ने नहीं किया था। तो यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। क्या है 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, 20 नवंबर 1946 को देखिए इसमें क्या लिखा है कि 1935 का अधिनियम क्या था? मताधिकार केवल शिक्षा कर, मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के था। जिसके पास संपत्ति था,
जो ज़्यादा एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था और जो कर अदा करता हो, सिर्फ उसी को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, अतः नेक्स्ट पे 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। ठीक है, फिर तो क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अधिकतर जगह पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, बाद में आगे चल के राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। तो देखिए फिर क्या लिखा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को दो वर्ष 11 माह, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसके कुल 11 अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसकी 11 अधिवेशन की अवधि कितनी थी, कुल 165 दिन थी। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वें अधिवेशन अंतिम दिन कितना था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत व आत्मप्रतित किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हन राव, जिनको शॉर्ट में हम BN राव भी कहते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलते हैं, लिखा है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित किया गया। ठीक है, चलते हैं, लिखा है कि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू, जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिला की संख्या, कुल महिला की संख्या 15 थी। वैसे तो इधर 15 महिला के नाम पूछता नहीं क्वेश्चन में, फिर भी कुछ मुख्य नाम है जो आपको याद रखनी चाहिए। जो है पहला आपका विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणानी वेलायुधन बेगम रिजाज रसूल, एनी मस्करेनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। इनमें से जो मुख्य जो थी, आप शुरू के 5 जो याद थी, पूर्णिमा बनर्जी तक याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि मुख्य क्या थी। तो विजय लक्ष्मी सरोजिनी नायडू जी थी, ये देख ही रहे हैं, राजकुमारी अमृत कौर जी थी, सुचित्रा कृपलानी थी। ये कुछ मुख्य नाम हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, तर्ज के साथ है एक से। नेक्स्ट है आपका कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। ठीक है, अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम शुरू करते हैं अपना। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये पूछा किस अधिनियम द्वारा यह कब किया गया था। देखिए पहला ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। देखिए 2008 में इसमें आया है विशेष में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका सी, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें लिखा ब्रैकेट में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात।
नेक्स्ट आता है दूसरा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो जैसे उन्हें पीछे पढ़ा हुआ है कि ये था 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का था चयन। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, तो इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित है। तीसरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा आपने कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पूछा है कौन सदस्य नहीं था पूछा है। पहला दिया है विलियम वुड्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस या एबी अलेक्जेंडर। देखिए लोअर पीसेस में आया है 2015 में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन है विलियम वुड। देख लेते हैं इसका राइट एक्शन क्या है। चलिए देख लेते हैं लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये 3 नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत या भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो हमने पीछे भी पढ़ा था। देखिए 2 बार आया है ये। यूपी लोअर में भी आया, लोअर पीएस में भी आया, उत्तराखंड पीएस में भी आया, 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कब गठन किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन गठन कब किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। किसके तहत। संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर। किसके आधार पर। प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे या सी राजगोपालचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये 1925 में दिया है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। देखिए कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रदेश अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। प्रथम गठित अंतरिम सदस्य सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका सी राजगोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। तो ऑप्शन सी इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं राधाकृष्णन जी क्या थे। देखिए था कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 7 वाला। नेक्स्ट है कि विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है, कारणार्थ दिया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो क्या है इसमें देखिए वही लिखा है, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, कथन कारण दोनों सही किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
कथन गलत है और कारण सही है, और कारण गलत है वो कथन सही। ठीक है, देखिए IAS प्री 2007 में पूछा है। ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो लिखा हुआ है कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिंथिगो के स्थान पर विस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। ठीक, प्रस्ताव में क्या था कि 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वही जो प्रस्ताव लंदन बीच में रखे थे तो उन्हीं को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वेवेल ने रखा था इसलिए उन्हीं के नाम पे वेवेल योजना रख दी है। ठीक है, तो वेवेल योजना के प्रस्ताव की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, ये देखियो जो उनके था उनकी मांग थी, जो उन्होंने राय दिया था उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये है कि मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना कहीं से उद्देश्य इसका नहीं था। ठीक है, विविल योजना का उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब दिखाना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया है स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो अभी हमने पढ़ चुका है कि स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। ठीक है, तो यहाँ देख पढ़ सकते हैं आप कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो ये पहला है आपका वयस्क वयस्क यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है कि कौन सा क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए चार दिए हैं ऑप्शन, देखिए 1 2 1 4 2 3 या 1 2 3 4। ठीक है, तो हम देखिए अगर एलिमिनेट करते हैं तो देखते हैं पहले कि प्रत्यक्ष निर्वाचन या निर्वाचन का परिणाम था, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन तो परिणाम नहीं था, ये डायरेक्ट था। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी ऑप्शन ए भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, देखिए दोनों हमारा फंस गया है, 1 और 2 दोनों नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके अंदर पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया है कि वही संविधान सभाओं को निर्वाचक मंडल के रूप में तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, निर्वाचन प्रारंभिक वयस्क मताधिकार प्रणाली था, संविधान सभा अनेक दलों का शामिल थे। ठीक है, और इनके लिए संविधान सभा चलाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ठीक है, वही चीज़ है, रिपीट किया है, तो इसमें भी ऑप्शन वही दिया है, तो इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संविधान क्या हो गया, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ठीक है, कौन सा गलत कथन है, इसने बड़ी संख्या में क्या लिखा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक दूसरा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, तो या फिर इसमें पूछा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था, या नेक्स्ट है आपका कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। ऑप्शन सी है इसका अनुसार सार्वभौम वयस्क अधिकार पर आधारित था। ठीक है,
और इसके अंदर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर, ठीक है। और कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। देखिए क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, जो बताया अभी कि कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्राप्त था। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। जैसे सभी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी है सही है, ठीक है। 13वां देख लेते हैं आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्य के बारे में पूछ रहा है कि कैसे मतलब हुए लागू। तो पहला ऑप्शन दिया है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा ऑप्शन दिया है आपका सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं वही है, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है संविधान सभा में क्या हो जा रहा है, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ठीक है। सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या नेक्स्ट टाइप का ये प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो ये जानते हैं सबकी प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, वही क्वेश्चन है, इसको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। देखिए आपको क्या पूछा, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो स्थायी थे, और सच्चिदानंद जी थे वो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्थायी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अस्थायी सदस्य जो थे, अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और स्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता क्या पूछ रहा है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा कि किसके द्वारा प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी, तो वही है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय सेना न्यायाधीश सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वही राजेंद्र प्रसाद जी। वही क्वेश्चन है, रिपीट किया गया बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी। देखिए भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। सॉरी कहा गया ये 9 दिसंबर और 1946 को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि कब की गई थी स्थापना, 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है, प्रथम बैठक का होने के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो वही है दिसंबर 1946, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है भाई सेना सभा प्रथम अधिवेशन, वही है 9 दिसंबर में, वही है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो वही नेक्स्ट वही है, अब देख लीजिए बता दिए 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछा, रिपीट किया है, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था। पूछा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था। ऑप्शन बी है जनवरी 22 1947, 22 जनवरी 1947 को। देखिए पढ़ लेते हैं इसको, अंदर लिखा है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947। चलते हैं कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, वही संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये अभी ऊपर पढ़े हम लोग, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव वही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, इनमें से किस
एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अम्बेडकर जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सी डी देशमुख, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि हमारा भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, कौन से सही हैं तो बताना हमें। तो पहला ऑप्शन दिया है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ठीक, चौथा ऑप्शन है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे के में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। 1 2 3, 1 3 4, सभी चारों या 2 3 4। तो ऑप्शन है 1 1 2 3। ठीक है, देख सकते हैं कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देख सकते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, देख लीजिए क्या लिखा है। संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अन्य तीसरा कथन सही है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान कुल कितने अधिवेशन हुए थे। सबको पता है कितने हुए थे। 11 पर 11 उसमें दिए नहीं है, 12 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 11 अधिवेशन जो थे 165 दिन चले थे। और अंतिम जो अधिवेशन हुआ था 11 अधिवेशन के अंतिम दिन 26/9/1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान पुनः सभा 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी। तो वही जो 24 जनवरी को हुई थी इसको 12वां मान लिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि तो वही है नवंबर था आपका 24, सॉरी देखिए 12 देखिए यही गलती होगी, हम 24 नवंबर मान के चले थे पर ये 24 जनवरी है। देखिए यहाँ पे कि 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये पता है, जवान पे याद होना चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची लिखा हुआ है संविधान सभा के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णाचारी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के आप पढ़ लीजिए इसमें। ऑप्शन है के मुंशी हैं। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। ये देखिए राजस्थान में आया है, राजस्थान पीछे इसमें 2013 में। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है इसका, A का 4 दिया हुआ है, B का 3 दिया हुआ है, C का 1 दिया हुआ है और D का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं, देखिए क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है संविधान सही है, आंसर सही है, क्वेश्चन आंसर है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी हैं। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी जी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णाचारी थे। ठीक है, जो राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति जब वो पढ़ेंगे ना वो समितियों के अध्यक्ष वाले चैप्टर में, तो उसमें अच्छे से इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार पूछ रहे हैं कौन थे। यही थे हमारे बेनेगल नरसिम्हा बियानी BN राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था PR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, K संथानम द्वारा या KM मुंशी द्वारा। ठीक है, तो ये आपका है BN राव द्वारा, वही है ऊपर है जो उसी को रिपीट किया गया है। इसके अंदर कुछ पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है। तो लिखा हुआ कि संविधान सभा की भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि 17 नवंबर 1949 से लेके
26 नवंबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, फरवरी 11 1948, नवंबर 26 1949, या कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो लिखा हुआ है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ठीक है, ऐसे लोग मानते हैं कि जनवरी में पूरी तरह से लागू हो गया था, पर देखिए वास्तविक सच यही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 नवंबर को ही इसको लागू मान लिया जाता है। ठीक है, पूर्ण तरह से लागू नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से जनवरी में ही लागू हुआ था, परंतु ऐसे ऐसे में कुछ नियम है जिसके तुरंत लागू हो गए तत्कालीन प्रभाव से। तो संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन से नियम लागू हो गए थे ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद और स्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो वही है, रिपीट किया है, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? वही चीज़ है, रिपीट है, 26 जनवरी। देखिए संविधान कब लागू हुआ है, देखिए कब लागू हुआ पूछा है, 26 जनवरी 1950 को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह अगला है, यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है आपका कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया संविधान को। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, जो भी हो इसका हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा। ये तो सिंपल सा है, संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 30 जून 1948 को, या 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारत के गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सभा द्वारा, भारत संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से, किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन मध्य भारत से। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, प्रारंभिक चुनाव में संविधान सभा में प्रारंभिक चुनाव भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। ठीक है, परंतु पाकिस्तान में चले जाने के कारण ये क्या हुआ, पुनः दोबारा उनके मुंबई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के लिए फिर वो उनको ले आया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु दोनों पूछ रहा है, जन्म और मृत्यु का समय पूछ रहा है। एक पहले जन्म पूछा, उसके बाद मृत्यु दिया है कि 1886 से और 1951। नेक्स्ट है आपका 1891 और 1956, 1877, 1961, या 1889, 1961। ठीक है, और ऑप्शन है आपका बी, 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1957 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में हुई थी मृत्यु। ठीक है, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुई थी 1956 में।
लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नेक्स्ट दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ठीक है, पूछ रहे कि ऑप्शन दोनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, या एक दो दोनों, या न तो एक न तो दो। तो ऑप्शन है एक और दो दोनों। ठीक है, पढ़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे व अंतिम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, वही है कथन कराने वाला है। तो पहला कथन दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण दिया है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो वही पूछा है, दोनों में से कौन सही है, क्या गलत है। तो ऑप्शन क्या है कि संविधान, तो ऑप्शन बी है आपका। तो इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि संविधान देश की आवश्यकता पूर्ति करने पूर्णतः सक्षम है। ठीक है, पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य या विचार ग्रहण किए जाता है, इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन कथन ए, कारण दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने से की बात की गई थी। तो किसने की थी, तो मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने इसको कहा था। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय में बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सबका बहुत महत्वपूर्ण कथन है, सबको पता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसको अब खत्म कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, किसका कथन है ये। ऑप्शन दिया मोरिस जॉन्सकी, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंडर नोविच या आइवर जेनिंग का। ठीक है, ऑप्शन है आपका डी, आइवर जेनिंग का। ठीक है, आइवर जेनिंग ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं को महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अभी हमने ऊपर बढ़ा था। ठीक है, ये ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो सीधे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो अभी पढ़े थे कि 15 थी। 15 में से कुछ का आपको नाम बताए भी थे, जो 5-6 थी, जो सुचित्रा कृपलानी जी थी। इन लोग का नाम थोड़ा याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। ठीक है, समितियाँ छोटी सी हैं, इसको हम एक एक करके मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।